यहाँ रखा जाएगा, विकल्प दिया जाए ना। ये थोड़ी ना कि अब सारे लोग हैं डरे हुए हैं, रात को सही से सो भी नहीं पाते हैं, सब डिप्रेशन में रखे हैं लोग। इतना मुसीबत में लोग पड़ा हुआ है, अब वो अमेरिका में बैठा हुआ है जाके। मोदी औरतें ला के बहुत पछता रहे हैं इस टाइम मान लो बहुत पब्लिक ऐसी परेशान है, बेचारी रो रही है, मर रही है, अपने घर मकान देख के सब रो रही हैं, टूट रही है बिल्कुल अंदर ही अंदर। अब वो करेंगे तो करेंगे क्या? क्योंकि दिया था, मौका दिया था कि बीजेपी हमारे लिए फ्लैट देगी, मगर अब बीजेपी ने हमारे साथ ये धोखा कर दिया है कि यहाँ तो सारे झुग्गी वालों को यहाँ से मानते धोखा किया, बिल्कुल धोखा किया गया है। कोई नहीं देगा वोट। अब उसने बोला हम 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, लेकिन उसने 850 का 50 रुपए और बढ़ा दिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिल्ली वासियों से चुनाव के दौरान एक जहाँ झुकी वहीं मकान देने का, लेकिन अब चुनाव के बाद तरह तरह के नियम बताए जा रहे हैं। कभी इन झुग्गियों को अवैध बताया जा रहा है तो कभी इन झुग्गियों में रहने वालों को रोहिंग्या बताया जा रहा है। ऐसे में इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं और समझते हैं कि इस तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों का अपमान करे और साथ ही क्या दिल्ली के लोगों की पहचान बदल करके साफ तौर पर दिल्ली के प्रवासियों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या है लोगों की राय, सुनते हैं लोगों से। किसी का दुनिया मजदूरी कर रहा है तो क्या एसी पंखा नहीं लगाएगा घर में कि मर जाएगा गर्मी से? कुछ मीडिया वाले हैं, राइट विंग के मीडिया वाले इन दिनों कई वीडियोस चला रहे हैं। टाइम लगेगा, मोदी चाय बेच रहा था, कल वो रात अमीर हो गया, उसके बाद उनकी किस्मत बदल सकती है। आप लोग एसी भी नहीं लगा, हम तो एसी भी नहीं लगा सकते। मोदी क्या दुनिया में कैमरे लगवा दें, कभी क्या लगवा रहा है, कभी बुलडोजर फिरवा रहा है मोदी हर चीज चारों तरफ। इतना मुसीबत में लोग पड़ा हुआ है, अब वो अमेरिका में बैठा हुआ है जाके। मैंने जो कमाते भी थे ना उसमें भी हर एक चीज पे 1-1 रुपया टैक्स लगा दिया है, दूध पे बढ़ा देते हैं। सिलेंडर 803 का था, सीधा 50 रुपए बढ़ा दिया उसने। कहा था मुफ्त सिलेंडर देंगे होली दिवाली। वो कुछ भी नहीं कर रहा, जूता लेगा वो हमसे। अब आप लोग इतने नहीं करेगा वो मोदी, वो सिलेंडर देगा नहीं आएगा, अब नहीं आ सकते, नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, कोई नहीं देगा वोट। अब उसने बोला हम 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, लेकिन उसने 850 का 50 रुपए और बढ़ा दिए। मैं 500 रुपए का वादा करा था उसने। किस तरीके से, क्या कह रही है अम्मा जी? मोदी तो बर्बाद कर दिया और महंगाई बढ़ा दी। अरे आप लोगों को कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान कहाँ मकान है? कहाँ मकान? कहाँ मकान? मुफ्त सिलेंडर देंगे होली दिवाली पे। दे दिए सिलेंडर भी खूब जला रहे। वो कह रहे रोहिंग्या लोग रह रहे हैं यहाँ पर, हिंदुस्तानी तो है नहीं, रोहिंग्या बसे हुए हैं इन झुग्गियों के अंदर। कहाँ से बसे? जाके पैदाश बात दिल्ली की, हम कहाँ जाएंगे? हमको गांव के समझना, दिल्ली के रहने वाले हैं हम तो। रहने वाले हाँ, कहाँ भगाएंगे फिर? ये तो बताओ, कहाँ तोड़ के देंगे? तो ये जो अब ऐसे आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं कि झुग्गिया में रोहिंग्या रहते हैं, देखिए यहाँ आप देखिए किस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगी। ये मुझे देखिए, मैं नहीं चाहती थी लेकिन दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए भगवान की किस तरीके से टाइल्स लगी हुई है, उसमें मूर्ति आप देख सकते हैं भगवान, यानी कि तमाम तरीके से कहने का मतलब ये दिखाने का कि जिन लोगों की पहचान आज रोहिंग्या बता दी गई है वो पूरे हिंदू, वही हिंदू जिनका नाम ले लेकर के 11 साल से आप सत्ता में है, लगातार हिंदुओं की जो है कहते हैं हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को हम जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और अब यही हिंदू है जिनको रोहिंग्या कहीं ना कहीं बता दिया गया है। तमाम को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे समाज को बांट रहे हैं ये लोग, जातिवाद कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं समाज को, धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। और क्या कर रहे हैं यहाँ पर? राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमी को परेशान कर रहे हैं। और ठीक है, हमारी झुग्गी हटाओ, कोई बात नहीं, हमें लेकिन हमें वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, हमें विकल्प दिया जाए कि भाई आपको यहाँ रखा जाएगा, विकल्प दिया जाए ना। ये थोड़ी ना कि अब सारे लोग हैं डरे हुए हैं, रात को सही से सो भी नहीं पाते हैं, सब डिप्रेशन में रखे हैं लोग। घर झाड़ू पोछा के काम करती हूँ, पूछो काम पर जाती हूँ ना, जब तक ले काम पर से आती हूँ देखते आती हूँ जो कहीं भूल रहे न चला देवे, झुग्गी न तोड़ देवे। आप देखती हुई आता? हाँ, मन नहीं लगता काम पर कि झुग्गिया न कहीं पाछा में तोड़ देवे आके। कांग्रेस को लेकर आएंगे, अब नहीं आएगा ना मोदी ना झाड़ू, किसी को भी आपको कांग्रेस लाएंगे। कांग्रेस ना मकान दे रखे हैं लोगों को, एक पैसा नहीं लिया, सब कांग्रेस के, समझ गए? आग मूत रही है, आग। रेखा गुप्ता, हाँ, वो और आग मूत रही है। वो तो कह रही है मैं दिल्ली वालों की झुग्गियों के अच्छे दिन लाऊंगी, नालियां बना रही है, वो वही सब करा रही है।
जब से रेखा हाँ वही इसी ने सारे कांड कराए। क्या रेखा गुप्ता में वो तो कह रही है कि देखिए मैं पूरी तरीके से महिलाओं का दर्द जानती कुछ नहीं है दर्द है। एक औरत हो के औरत के दर्द न समझ रही है, एक बच्चे के माँ हो के बच्चे को किसी गरीब को बच्चे को दर्द नहीं समझ ये रही है। कांग्रेस के जमाने की बसी हुई पूरी झुग्गी जी मैम, तो आपको लगता है बेहतर था उसमें? उसमें बेहतर थे हम ना, महंगाई थी उस टाइम में। इतनी बहुत खुश थे कि चलो महंगाई तो नहीं है बच्चे, और अब तो महंगाई इतनी, कामकाज भी था, कामकाज भी था मैम। बच्चा भी कहता था 1 करो या 2 करो, उससे ज्यादा ही मत करो। पता नहीं मोदी खिलाएगा क्या, मोदी लाएगा सबको, मोदी करेगा हर चीज। मोदी को लाके ना बहुत बड़ी इस टाइम बहुत गलती हुई है जो दिल्ली में हुई है ना। मैं दिल्ली वाले पछता रहे इस टाइम, जिस टाइम पे मोदी औरत लाके बहुत पछता रहे इस टाइम मान लो बहुत पब्लिक ऐसी परेशान है, बेचारी रो रही है, मर रही है, अपने घर मकान देख के सब रो रही है, टूट रही है बिल्कुल अंदर ही अंदर। अब वो करेंगे तो करेंगे क्या? जहाँ हमारे बच्चों का स्कूल है बच्चे कहाँ जाएंगे? इतना विश्वास पे तो हम उन्हें लेके आए थे, इतना भरोसा कर। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था एक भी झुग्गी को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मोदी की ये ना उनका वादा ना झूठा था। उन्होंने झुग्गी को भी तोड़ा, सब तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं। रेखा गुप्ता कह रही है सिर्फ उन्हीं झुग्गियों को तोड़ रहे हैं जिसका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से आया है, जो आवेदिक पूरी तरीके से सारे झुग्गी के आ रखे हैं। कोई बंजारा कैंप है, कोई हरिजन कैंप है, कोई संजय कैंप है, हर जगह की झुग्गियाँ टूट रही है। वो यही कह रही है कि नहीं टूटेंगी, सारी जगह की झुग्गी साफ कर रही है वो। पहले झुग्गी अवैध थी, अवैध हो गई, अब सब हो गई, अब सारी उसकी लिस्ट में आ रही है। वो जितनी भी झुग्गी देख रही है ना, वो जितने भी चक्कर काट रही है ना बाहर के बाहर, वो सारी झुग्गियों को देख रही है, कहाँ झुग्गी है, किधर झुग्गी। 70% अवैध है दिल्ली, 30% ही वैध है, 70% दिल्ली अवैध है। यदि इस तरह से करेंगे तो पूरी दिल्ली खाली हो जाएगी। ये तो क्या उनका क्या मकसद आपको लग रहा है बीजेपी सरकार का? भाई ठीक है, हमें वैध करो ना, वैध करो में, या हमें यहाँ से उठा रहे हो वहाँ पर, ठीक है आप यहाँ से निर्वासित कर रहे हो तो हमें विकल्प दो, विकल्प देना चाहिए, विकल्प देना चाहिए। वही कह रही बीजेपी के लोगों को अच्छे पक्के मकान दे दिए। दिल्ली सिर्फ 30% ही वैध है, 70% दिल्ली अवैध है। ये तो सबको पता है, उनको भी पता है, जितनी कॉलोनियाँ सारी अवैध है। एक आदमी के पास 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, एक 12 गज में कौन रह लेगा? कितने बच्चों को पैदा कर कर रख लेगा वो? क्या दे रहा बीजेपी? वो कहते हैं ज्यादा बच्चे करें, आप लोगों की दिक्कत है तो दिक्कत की क्या बात है? पैदा हम न करें, हम कमाएंगे, हम खवाएंगे अपने बच्चों को। मकान तो बढ़ा दो हमको रहने के लिए, इतने छोटे छोटे मकान मत रहे हो। फिर आप लोगों का गुस्सा जायज है ना? फिर जब उसका बचा ही नहीं है कोई, कहते पूरा देश मेरा परिवार है, मैं दिन रात मेहनत कर रहा उसका हूँ। दर्द क्या आएगा? कुछ नहीं है, दूसरा का बच्चा देख के जलेगा ही। मोदी का परिवार है ना। हमने जब बातचीत करने की कोशिश की और ये आप इधर जाएंगे तो तमाम लोग वही। देखो परिवार बढ़ेगा तो आदमी क्या करता है, पहले मकान रहेगा, मकान के बाद गाँव में भी कहते हैं गए होते थे वहाँ बसेगा जा करके, तो इंसान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंसान बड़े परिवार बढ़ेगा तो जगह भी चाहिए उसे। अब एक ही उसे थोड़ी काम चलेगा कि भाई एक वैध जगह पे रह लेगा इंसान। बिल्कुल, आप भी यहीं रहते हैं? जी मैम, मैं यहीं रहता हूँ हरिजन कैंप पे। हाँ, हमारे जैसे मेरी मम्मी है, कम से कम यहाँ पे 65 साल हो चुके हैं हमें यहाँ रहते। और एक्ट में क्या है ना, यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप। ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, दिल्ली के अंदर अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाल्मीकि और जाटव लोग, जितने भी SC ST और OBC समाज के जैसे दलित लोग हैं, यहाँ को दिल्ली ये बीजेपी आई है ना, इसको बीजेपी चाहते हैं यहाँ से इनको सबों को यहाँ से भगा दिया जाए। तो आप कह रहे दलित समाज पे प्रहार ज्यादा बहुत परिवार हो रहा है, वाल्मीकि और जाटवों को यहाँ से ये चाहते हैं बीजेपी सरकार यहाँ से भगाए, क्योंकि हम लोग कमाते खाते हैं यहाँ पे ज्यादातर, और ये चाहते हैं बीजेपी यहाँ से हटाए। और ये जैसे कि ये यहाँ से बीजेपी ये चाहती है यहाँ से ये हट जाएंगे तो ये वोट जो है सारे बीजेपी को सारे आम आदमी पार्टी के वोट मिलते थे पहले बीजेपी को, अब ये यहाँ से सब हट जाएंगे। लेकिन इस बार तो ज्यादातर झुग्गी वालों ने बीजेपी को समर्थन किया, खासतौर से क्यों दिया था? क्योंकि बीजेपी मौका दिया था कि बीजेपी हमारे लिए फ्लैट देगी, मगर अब बीजेपी ने हमारे साथ ये धोखा कर दिया है कि यहाँ से सारे झुग्गी वालों को यहाँ से मानते धोखा किया गया है। बिल्कुल धोखा किया गया है। सारे ये चाहते हैं बीजेपी यहाँ से झुग्गी वालों को यहाँ से और अब सबको। जो नई बात लेकर आए कि इन झुग्गियों में हिंदुस्तानी तो रहते नहीं, रोहिंग्या रहते हैं। नहीं, अभी देखो ये बीजेपी वाले इतना झूठ बोलते हैं, जैसे कि देखो अभी बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो जाता है, तो वो कहते हैं कि बांग्लादेश से अपने हिंदुओं को ले आए, मगर हिंदुओं को ले पहले अपने दिल्ली में यहाँ पे ये रह रहे हैं, इनको यहाँ से तुम बाहर निकाल लो, वो कहाँ जाएंगे? यानी अपने देश के हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। दलित लोग यहाँ से निकल गए, वो रोटी कौन बनाएगा, इनके वो क्या करे, इसलिए भाग रहे हैं यहाँ से। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो झुग्गियों में सबसे ज्यादा दलित लोग रहते हैं,
और उनको सबरे बाहर निकाला जा रहा है। बीजेपी सरकार ये चाहते हैं इन दलितों को यहाँ से बाहर ये निकाले। मोदी तो खुद कहते हैं कि मैं दलित हूँ और पूरी तरीके से जानता हूँ गरीबी क्या होती है, गरीबी कैसे। अगर बीजेपी ये चाहती है कि झुग्गी से यहाँ से हटाया जाए, पहले उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए रहने के लिए, जब यहाँ से झुग्गियों को हटाया जाए, मगर ऐसा नहीं करे जा रही। ये ऐसा नहीं कर रही बीजेपी। आती है रात को आती है बिल्डिंग चला जाती है चुपचाप। अभी जैसे गोविंदपुरी में हुआ था, कोर्ट का ऑर्डर था सुबह तक आज का लगनी थी, मगर रात को वहाँ से हटा दिया। ऐसी यहाँ से भी ऐसा हटा सकती है। सबसे ज्यादा अत्याचार नहीं देखो यूपी बीजेपी की सरकार सब जगह पे एससी और एसटी पे बहुत अत्याचार हो रहा है। जो दलित समाज है ना उस पर इतना अत्याचार हो रहा है ना, कोई भी सुनवाई नहीं होती। अगर ऊंची कास्ट पे अगर कोई भी बलात्कार हो जाए किसी भी महिला पे तो उस पर तुरंत एक्शन हो जाता है। मगर जैसे कि अभी ये बहन है हमारी, अगर इस पर एक्शन बलात्कार भी होता है मगर बीजेपी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करेगी। बिल्कुल दलितों की कोई भी सुनवाई नहीं है बीजेपी की सरकार में दलितों की, बिल्कुल भी। हम ये मानते हैं। लेकिन दलितों के घर पे खाना खाने की तमाम चीजें, ये सिर्फ दिखावा है। अपना ही बर्तन ले जाते हैं और अपना ही दिखाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। जब इंसान को मार देंगे ना पूरा मर्डर हो जाएगा। कहाँ लगा था चक्कू? बहुत ज्यादा ठीक है, तो देखिए ये काफी गंभीर मामला है कि अब तक तो इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहा था। देखो मैं आपको अब इनकी दिखा सकता हूँ कैसे हम रहते हैं। आपको देखिए इनकी माता जी है, नहीं इनकी माता जी, एक सेकंड भैया, ये इनकी माता जी है। और देखिए हमने सबसे एक करके बात की है। अब तक एक बड़ी बात थी कि दिल्ली में कई बड़े वादे किए गए, उन वादों का तो आता पता कहीं नहीं, लेकिन उसके विपरीत लगातार बुलडोजर एक्शन देखने के मिला। अब उससे भी घटिया बात दिल्ली के अंदर ये हुई है कि लोग जो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, हिंदुस्तानी है, कोई किसी धर्म से कोई किसी धर्म से, उनको रोहिंग्या बता दिया गया। आप सोचिए कितना ज़्यादा ये अपमानित होगा कि किसी की पहचान को आपने पूरी तरीके से बदल करके रख दिया ताकि आपसे सवाल ना किए जाएँ। जो घटना आप दिल्ली के अंदर लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ बुलडोजर आप चला रहे हैं, उसको लेकर के कोई आपसे सवाल ना करे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली। तो आप लोगों ने लोगों को सुना कि किस तरीके से लोगों का विश्वास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से 4 महीने के भीतर ही उतर चुका है। ऐसे में लोग अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं कि इस बार किसी ऐसी सरकार को लेकर आएंगे जो कहीं ना कहीं इनके वादों को पूरा करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से लोग विकल्प के तौर पर दिल्ली के अंदर देखने शुरू कर चुके हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।